दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। परमेश्वर ने अभी तक अच्छा रखा है, जीवित रखा है। और मैं बहुत सारा विषय आज भी लेकर आया हूँ और कल भी लेकर आया था। और आइए हम विषय में चलने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम सबको संभालने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु आप अपनी आत्मा में होकर प्रभु हम सबसे बातचीत कर मेरे प्रभु। सभी सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सभी को मेरे प्रभु जी आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु आप बातचीत करें प्रभु। सभी को पिता जो सुन रहे प्रभु उनका हृदय मन बदल जाए। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में, हमें। आइए हम वचन में चलने से पहले एक कोरस गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस मेरे पिता परमेश्वर, आपके उपकार मेरे प्रभु हम सब पर बहुत है मेरे प्रभु जी। आज भी पिता परमेश्वर हमें जीवित रखा प्रभु। सुबह प्रभु हमें जीवित उठाया मेरे यीशु। पूरा दिन संभाल कर रखा यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके वचन में जा रहे प्रभु, हम सबको बहुत ऐसे आशीष कर, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु जैसा आपने तैयार किया है। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना।
यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, आइए हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में। और मेरा मन किया कि एक परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा कोरस गाया जाए आप सबके साथ, और बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा हमेशा हम सबके जीवन से होती रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। अभी आराधना का आनंद लिया, उसके बाद आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन वही आपके जीवन में कार्य करता है जो आपको अंदर से झंझोड़ के रख दे, आपको एहसास करने पे मजबूर कर दे, आपको आपकी गलती एहसास कराए और आपको रियलाइज कराए कि हाँ आप कर क्या रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आज का आज का विषय है आलसी मत बनो। ध्यान से सुन लीजिएगा, आज का विषय है आलसी मत बनो। अभी किन किन बातों में आलसी नहीं बनना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आलस किन किन चीज़ों में आ रहा है आज मसीह लोगों में। ध्यान से सुनिएगा, आलस किन किन चीज़ों में आ रहा है। प्रार्थना करने में, ताली बजाने में, संगति करने में, सुसमाचार सुनाने में। ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रार्थना करने में आपको आलस आता है, ताली बजाने में भी आलस आता है, संगति करने में भी आलस आता है, सुसमाचार सुनाने में भी आलस आता है। फिर लिखा है आलसी होना बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन में। ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखा है आलसी होना बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन में, तो सावधान। ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखा है तो सावधान। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। आलसी होना बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन में, तो सावधान। पौलुस, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पौलुस भी कहता है, जब आप देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9:27 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पौलुस अपनी देह के साथ क्या कर रहा है, उसको लगा कि मेरी देह मुझे धोखा खिला सकती है, परमेश्वर से दूर कर सकती है। ये देह, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें इतना आलस आता है, आपके अंदर थकान आ जाती है, आपका शरीर दर्द करने लगता है, सर दुखने लगता है, कमर दर्द करने लगती है। ये सारे के सारे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आलस आपके शरीर को, आपकी देह को, आपकी आत्मा को, आपके कमर को, आपके हाथ पैरों को दर्द करेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्यों दर्द करेगा, कब दर्द करेगा। प्रार्थना करने में, परमेश्वर के लिए ताली बजाने में, परमेश्वर की संगति करने में और सुसमाचार सुनाने में। जब भी आप इन चीजों को करने के लिए जाएंगे, आपके जीवन में ये आलस, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आलस सबसे बड़ा काम करता है, और ये सबसे बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन के लिए, तो सावधान रहिए। पौलुस कहता है यहां पर, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थियों 9:27 पर, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कह रहा है, पौलुस कह रहा है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यह पौलुस सबसे पहले कह रहा है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में आलस आ रहा है। पौलुस के शरीर में आलस आ रहा था, वो आलसी नहीं होना चाहता। वो क्या कर रहा है? सावधान है, सावधान है और सावधान कर भी रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आज हमें और आपको, मुझे और आपको, हम सबको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आज के दिन भी बात कर रहा है, आलसी मत बनो। क्यों? क्योंकि आलसी होना बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन के लिए। और आपका मसीह जीवन अगर आलसी जीवन है, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। क्या काम नहीं कर पाएंगे? मसीह के लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, मसीह के लिए ताली नहीं बजा पाएंगे, मसीह के लिए संगति नहीं कर पाएंगे, मसीह के लिए, और मसीह का सुसमाचार प्रचार जो सबसे बड़ा काम, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो नहीं कर पाएंगे। किस कारण? आलसी होने के कारण। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान यहीं पर रखना है, कहीं पर नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं, उस काम को थोड़ी देर रोक दीजिए। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की वीडियो है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप घर पे बैठे हैं तो परिवार के साथ देखिएगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको लेकर आइएगा, क्योंकि ये आलस, ध्यान से सुन लीजिए, आलसी होना आज ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, और हम मसीह लोगों के लिए तो खास तौर से सबसे बड़ा खतरा है ये आलसी होना। आज हम प्रार्थना करने में आलसी हो रहे हैं, सुसमाचार प्रचार सुनाने में आलसी हो रहे हैं,
और हम जब परमेश्वर के कामों को इतना आलस आलस से कर रहे हैं, तो अपने घर के कामों को कैसे करते होंगे। कुछ बहनें झाड़ू आलस में लगा रही हैं। मैं कई संगतियों में जाता हूँ, मेरी कलीसिया में मैं देखता हूँ, कई परिवारों में जाता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ वहाँ की महिलाएं, परिवारों की महिलाएं, मैं कई जगहों पे जाता हूँ, वहाँ पर देखा मैंने, झाड़ू लगाएंगे तो आधा कूड़ा बेड के नीचे आधा बाहर। ये आलस है। भाई लोग आधी ड्यूटी करते हैं आधी नहीं करते, ये आलस है। एक गिलास पानी उठाकर नहीं पी सकते, ये आलस है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये ऐसी ऐसी बातें ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन के लिए। तो सावधान। अभी दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसका 14 से लेकर 26 तक जब हम पढ़ते हैं तो यह क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करने जा रहा है। पौलुस क्या कह रहा है, लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ये एक ऐसा आलस है जो कि खास तौर से आज पास्टर्स, ध्यान से सुनिएगा, पास्टर्स, लीडर, प्रीचर, अपोस्टल, इन सब के अंदर आ रहा है। इन सब के अंदर आ रहा है। लिखा है, इन बातों की भी सुधि दिला, उन्हें सुधि दिला जो प्रचार करते हैं, जो मसीह का वचन सुनाते हैं, जो मसीह की आराधना करते हैं, जो मसीह के लिए ताली बजाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो संगति करते हैं, खास तौर से जो सुसमाचार प्रचार सुनाते हैं। लिखा हुआ है सुसमाचार प्रचार सुनाने में आप आलस करते हैं, तो ऐसे लोगों को सुधि दिला, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे। आज परमेश्वर हमारे बीच में, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूं, लेकिन परमेश्वर हमारे बीच में है। पर वही परमेश्वर आपके घर पे है, वही परमेश्वर मेरे साथ भी है, वही परमेश्वर आपके साथ भी है। तो उस परमेश्वर के सामने आज परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको चिता रहा हूं। मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन को लेकर बातचीत कर रहा हूं। क्या बातचीत कर रहा हूं? मैं आपको सुधि दिला रहा हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर के सामने इन सारी बातों को मैं आपके सामने बोल रहा हूं। कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना, बहसबाजी नहीं करना आलस को लेके। आपका शरीर आलस करता है, आपकी आत्मा आलस करता है। आज आप आलस के चक्कर में आपका आत्मिक जीवन, ध्यान से सुन लीजिएगा, खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में है। आपका मसीह जीवन बहुत बड़े खतरे में है। आपके बच्चों का जीवन, आपकी पत्नी का जीवन, आपके पति का जीवन, आपके माता पिता का जीवन, आपके पड़ोसी का जीवन खतरे में है अगर आप आलसी हैं। लिखा है, आलसी होना बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन में। तो सावधान, इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सावधान। लिखा है सावधान। मैं आपको आज सावधान कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं आपको आज सावधान कर रहा हूं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सावधान किन बातों से? आलसी होने से। आलसी मत बनो। लिखा है आलसी मत बनो, मत बनो। मैं बार बार कहूंगा मत बनो। फिर 15 पद बताता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। परमेश्वर के सामने, ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर आपके हमेशा साथ रहता है, हमेशा संग रहता है, उस परमेश्वर के बारे में बताया। उस परमेश्वर के सामने आप ऐसा काम करने वाले बन जाएं, आप ऐसा काम करने वाले बने कि आप लज्जित ना हो, आप लज्जित ना हो। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो परमेश्वर कहे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर हमें देखकर कहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? ध्यान से सुन लीजिएगा, आज हम ऐसे काम कर रहे हैं आलस से भरे, हम ऐसे काम कर रहे हैं लज्जा से भरे, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे कुकर्म करने वालों। ऐसे लोगों के लिए बताता है, आलसी लोगों के लिए बताता है, आलसियों के लिए बताता है, जिनके जीवन में प्रार्थना करना नहीं है, संगति, सुसमाचार प्रचार, ताली बजाना, आराधना करना, स्तुति करना, ये बातें नहीं है। इन बातों को करने से, इन काम को करने से अगर आपको आलस आ रहा है तो परमेश्वर आपको कहता है, तुमको नहीं जानता। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, कुछ भी कर लें, आपको परमेश्वर नहीं जानता। कहता है, हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया।
मती रची सुसमाचार 7:21 पर साफ साफ बताता है। वही ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो आलसी नहीं होंगे, जो डरपोक नहीं होंगे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। आपको ये समझना होगा, ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। फिर 16 पद बताता है, पर 15 को हम पूरा करते हैं, लज्जित होने ना पाए। फिर लिखता है, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। आज इतनी अभक्ति में लोग बढ़ रहे हैं, बकवास करके। ध्यान से सुन लीजिएगा, बकवास करके परमेश्वर के वचन को, उदाहरणों को नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को नहीं देंगे, अपना दिमाग उसमें घुसेड़ते हैं, अपना दिमाग उसमें चलाते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी परमेश्वर के वचन के तहत लिखी ना, ये बातें लिखी, लेकिन परमेश्वर के वचन के तहत आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, निर्बुद्धि लोग आएंगे, बकवास करने वाले आएंगे, बकवादी आएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, और बकवादियों का परमेश्वर के राज्य में कोई काम नहीं। फिर 17 पद बताता है, और उसका वचन सड़े घाव के समान फैल जाएगा। हिमुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। ये उन दिनों ये दो व्यक्ति थे, लिखा है हिमुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। ऐसे ऐसे सेवा करने वाले थे। एक सेकंड पानी पी लूं। इन दो व्यक्तियों की तरह आज भी बहुत सारे सेवक हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो अपने काम को दूसरों पर डाल देते हैं, अपने आप उंगली से भी सरकार नहीं चाहते, परमेश्वर का वचन बताता है। ऐसे लोगों से सावधान, झूठी शिक्षाओं से सावधान, बढ़ा चढ़ाकर से बोलने वालों से सावधान, एक्टिंग करने वालों से सावधान। ध्यान से सुन लीजिएगा, जो प्रचार करते वक्त एक्टिंग करते हैं, जो प्रचार करते वक्त कूदते फांदते हैं, ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं, वो शांति का और आनंद का आत्मा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर आगे लिखता है, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। यानी कि परमेश्वर का आगमन हो चुका है। अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, चाइना में, चीन में, हमारे इंडिया में बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, अभी यीशु मसीह आ चुका है, लेडीज बन के आ चुका है, जेंट्स बन के आ चुका है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अभी आने वाले दिनों में वचन कहता है, लोग कहेंगे देखो यीशु इधर है, देखो यीशु उधर है, देखो वो वहाँ है, वो वहाँ बपतिस्मा दे रहा है, वो वहाँ उसके हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, ये है, वो ऐसा वैसा है। ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने में आएंगी, लेकिन ऐसे लोगों से लिखा है सावधान। अगर आप आलसी जीवन आपका बना रहेगा, वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, तो आप एक आलसी हैं। और ऐसा आलसी जिसको कोई समझ नहीं, कोई भी आपके पास आएगा और आपको कुछ भी बेच के चला जाएगा और आप खरीद लेंगे। सावधान हो जाए, आने वाले दिनों में सावधान हो जाए। फिर आगे बताता है, 19 पद बताता है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, वह अधर्म से बचा रहेगा। इसीलिए आपके ऊपर मैंने बोला यीशु की छाप होनी बहुत जरूरी है। क्या छाप? आपका जीवन आलस से भरा नहीं होना चाहिए, आप प्रार्थना में होने चाहिए, आप ताली बजाने में सबसे आगे होने चाहिए, संगति करने में सबसे आगे होने चाहिए, और मेन काम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना आपका मकसद होना चाहिए। आपका जीवन आलसी नहीं होना चाहिए, जो कि बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन के लिए। आपको सावधान रहने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। 20 बताता है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर कांट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी आज बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं, अभी बीच में आया था ना, आलस से भरे हुए पास्टर्स हैं जो कि ज़्यादातर प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहाँ सोफ़ा मिले बैठने के लिए। ध्यान से सुन लीजिएगा, जहाँ सोफ़ा मिले बैठने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान मिले खाने के लिए, अच्छा मुट्ठी में जो दान होता है, जो लिफाफे में दान होता है, वो अच्छा मोटा सबसे बड़ा नोट मिले,
ऐसे घर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओ बड़े घर में, वचन कहता है बड़े घर में। अभी ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर यीशु मसीह इन सारी बातों को जानता था, वो लिख कर चला गया। परमेश्वर ने अपने दास को पौलुस को सारी बातें अगुवाई की और पौलुस ने लिख दी। ध्यान से सुन लीजिएगा, और क्या क्या लिख दी हैं। लिखा है बड़े घर में केवल सोने चांदी ही के बर्तन नहीं, लेकिन कांट के और मट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर के लिए और कोई अनादर के लिए। परमेश्वर से छिप के हम कहीं नहीं जा सकते, परमेश्वर से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर बताता है 21 में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये तो परमेश्वर बता रहा है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसा कि भजन संहिता मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 बताता है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो बताता है वो हमें पहचानेगा, हमारे सिर पे एक मुकुट रखेगा। कौन सा? विजयी मुकुट रखेगा। यहाँ पर उसी बात के लिए बोला गया, जो अपने आप को शुद्ध करेगा वो आदर के योग्य, आदर का बर्तन यानी कि पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार रहेगा। लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आज आप जितने मुझे जवान खास तौर से सुन रहे हैं, मैं भी जवान हूँ, आप जितने जवान सुन रहे हैं आप खास तौर से सुनिएगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी क्या क्या चाहती है? सुंदर दिखना चाहती है, दिखिए, लेकिन उसके अधीन मत हो जाइए। अच्छे अच्छे कपड़े, फैशन के कपड़े पहनने के लिए जवानी कहती है, ठीक है पहनिए, लेकिन उसके अधीन मत हो जाइए। आप अच्छे कपड़े पहनने के चक्कर में, संसारिक कपड़े पहनने के चक्कर में आप परमेश्वर को मत भूल जाइए। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम रोटी नहीं खाते हैं, अभी हम दूध नहीं पीते हैं, अभी हम रोटी खाते हैं। कल ये विषय मैं लेकर आऊँगा आपके बीच में, दूध पीना और रोटी खाना क्या होता है, मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा। आप मसीह जीवन में हैं, आपका जीवन मसीह जीवन है, आपको परखना पड़ेगा अपने जीवन को। लिखता है पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। मूर्खता, कौन सी मूर्खता? जो आज मनुष्य कर रहा है संसार में पढ़ के, संसार की अभिलाषाओं में पढ़ के, जवानी की अभिलाषाओं में पढ़ के, आप अपनी इच्छा प्रकट करने के चक्कर में आप पाप कर बैठते हैं, इस अभिलाषाओं में। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर लिखता है मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति की बातें सुने जो बोलने में सहनशील हो, जिसकी बातों में मिठास हो, जिसकी बातों में समझ हो, ज्ञान हो, परमेश्वर का आत्मा हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, वो परमेश्वर के आत्मा में रहकर बोले। ऐसे लोगों की सुने। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, दूचिते वाले, दो मन वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों से खासतौर से सावधान रहिए। 25 बताता है वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ध्यान से सुन लीजिएगा। हम जिसके पास भी जाएं, आप जिसके पास भी जाएं, आप ये वीडियो जिसके पास भी भेजें, ये सोचकर भेजें कि वो शैतान के फंदे से निकल जाए। कैसे? आलसी अगर बनने से रुक जाता है, अगर फुर्ती में आकर काम करता है, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की आराधना फुर्तीला बन के करता है, तो वो बच जाएगा। किससे बच जाएगा? शैतान के फंदे से बच जाएगा। हमें पहचानना है, अपने पड़ोसी को पहचानना है, हमें पहचानना है, अपनी पत्नी को पहचानना है, अपने पति को पहचानना है, अपने बच्चों को पहचानना है, अपने भाई बहनों को, माता पिता को, सबको पहचानना है कि वो क्या चाहता है। सबके जीवन को पहचानना है कि उसका जीवन कैसा है। अगर आप संभले हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप संभले हुए हैं और आप संभले हुए नहीं हैं, तो कल मैंने विषय रखा था पहचानिए अपने आप को आप कौन है। मैंने कल विषय रखा था पहचानिए आप अपने आप को कौन है।
उस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियो को देखें अगर आपने नहीं देखी है। उसमें लिखा हुआ है, मैंने हेडिंग दी हुई है, उसका विषय यही है, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। वहाँ आपको पहचान कराई गई है। आज भी परमेश्वर बात कर रहा है। आज कल किया आप अपने आप को पहचाने, आज परमेश्वर कर रहा है कि आप अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, पत्नी को, पति को, आप सबको पहचाने कि वो है क्या, उसके हिसाब से फिर बात करें। जैसा कि परमेश्वर ने मुझे बताया आप आलसी हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आलस से भरा जीवन है, आलसी मत बनो, परमेश्वर ने लिख दिया। परमेश्वर ने बात को डाला, आलसी मत बनो। ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर का ये वचन हमसे बात कर रहा है। पौलुस अपने शरीर को मार रहा है, तोड़ रहा है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 पद से जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज अगर 10 लोग दौड़ रहे हैं, सबको मालूम है, 10 को मालूम है इनाम एक ही ले जाएगा, लेकिन उसके पीछे 9 दौड़ रहे हैं, उसके साथ 9 भी दौड़ रहे हैं। किस आशा में दौड़ रहे हैं? क्या पता मुझे मिल जाए, क्या पता मुझे मिल जाए। ऐसे ही दौड़ आपको दौड़नी है। कब दौड़नी है? जब आप आलसी नहीं रहेंगे। कब दौड़ेंगे? जब आप आलसी नहीं रहेंगे। आपका जीवन आलसी नहीं रहेगा, आलस नहीं रहेगा, आपके जीवन में आलस खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर लिखा है 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु लिखा है परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। मैंने उदाहरण दिया, 10 लोग दौड़ रहे हैं, वो एक ऐसे मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाता है। थोड़ी देर की खुशी देगा, कुछ पल की खुशी देगा, कुछ महीनों की, कुछ साल की खुशी देगा, लेकिन आपको उस दौड़ में दौड़ना है जो जीवन का मुकुट, जो मुरझाने का नहीं। ऐसे मुकुट के लिए आपको दौड़ना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। और संसार की दौड़ में एक को इनाम मिलता है, लेकिन परमेश्वर की दौड़ में आप जितने दौड़ेंगे आप सबको इनाम मिलेगा, आप सबको मुकुट मिलेगा। वहाँ एक मुकुट नहीं है, बहुत सारे मुकुट हैं। अगर आपके साथ 10 दौड़ रहे हैं, आप 10 अगर परमेश्वर के राज्य में पहुंचते हैं तो 10 के लिए 10 मुकुट वहाँ पर परमेश्वर मसीह ने तैयार कर रखे हैं। इतना फर्क है संसार में और परमेश्वर में। ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर आगे लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 26 को, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। पौलुस कह रहा है मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ। किस रीति से? परमेश्वर की रीति से। अभी दौड़ने में क्या क्या है? प्रार्थना करना, ताली बजाना, संगति करना, सुसमाचार सुनाना और आलसी होने से बच जाना। यही तो दौड़ है। आप दौड़ेंगे तभी आलस आपके जीवन से निकलेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, दौड़ेंगे तो आपके जीवन से आलस निकलेगा। फिर लिखता है परंतु लक्ष्य ही नहीं, लिखा है मैं भी इसी रीति से मुक्कों से, ध्यान से लिखा है मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। फिर लिखता है परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूं। पौलुस कह रहा है मेरा शरीर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आलस करता है, तो मैं अपने शरीर को मारता तोड़ता हूँ, अपने शरीर को अब वश में लाता हूँ और वचन सुनाने जाता हूँ। अगर मेरा शरीर ताली बजाने से आलस करता है, मेरे हाथ दुखते हैं, तो मैं जबरदस्ती ताली बजाता हूँ, मैं हाथों को झटक के और मैं ताली बजाता हूँ। प्रार्थना करने में आलस आता है, अगर बैठ के घुटने में बैठ के या हम बैठ के प्रार्थना करने में आलस आता है, तो मैं खड़ा होकर प्रार्थना करूँगा। ध्यान से सुनिए, मैं चलते चलते प्रार्थना करूंगा। अगर लेटा हूं तो लेट के प्रार्थना करूंगा, बैठा हूं तो बैठ के प्रार्थना करूंगा। आप कहीं भी हैं, जहां कहीं हैं, आपको प्रार्थना करना है और आपका मन आलस कर रहा है, आप आलसी हो रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, सावधान। लिखा है सावधान। इन बातों को ध्यान रखें। पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, तो इन बातों को ध्यान रखना है। आपको अपने जीवन से आलस निकालना पड़ेगा। अगर आप आलसी पाए गए तो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए कोई जगह नहीं। ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा। इन बातों को ध्यान रखना है। आपको प्रार्थना में बढ़ते जाना है, संगति में बढ़ते जाना है। आराधना करने तो ताली बजाना है, हाथ उठा के आराधना करना है और ख़ास तौर से सुसमाचार प्रचार करने में फुर्ती करना है। फुर्ती जल्दी फुर्ती करना है। जितना हो सके सुसमाचार प्रचार सुनाएं।
आपका ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करना, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना आप अपने पड़ोसी के पास भेज सकते हैं, आप अपने लोगों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास, माता पिता के पास, पत्नी के पास, पति के पास, जिसके पास हो सके आप भेज सकते हैं। और आपका भेजना सुसमाचार प्रचार कहलाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका वीडियो को शेयर करना, वीडियो को भेजना सुसमाचार सुनाएगा, सुसमाचार सुनाना कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस विषय में बात हो रही है? परमेश्वर के वचन को लेकर। क्या लेकर? परमेश्वर के वचन को लेकर, सुसमाचार को लेकर। और विषय क्या है? आलसी मत बनो। लिखा है आलसी मत बनो। तो अगर आलसी होना, ध्यान से सुनिएगा, आपका आलसी होना बहुत बड़ा खतरा है आपके मसीह जीवन में। तो सावधान रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। हमारे जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा। यीशु धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए, आपने जैसा प्रभु जी तैयार किया वैसा इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। सभी सुनने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सभी को बहुत ऐसे आशीष कर, सभी को पिता आपने सुनने में सहायता किया, धन्यवाद। समझने के लिए सहायता करें, वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करें। यदि कोई आलसी जीवन है प्रभु, इसी वक्त पिता परमेश्वर उसके जीवन से आलस निकल जाए। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में होकर मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं फिर वही बात कहूँगा, आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप परमेश्वर के वचन को सुने और में अपना जीवन बदल दें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने संभाला, आपको भी संभाला। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।